कोडिंग है ना, यानी कि 15789 को लिखा जाता है EGKPT है ना। उसके बाद क्या है 2346 को लिखा जाता है ALUR। तो 23549 को क्या लिखा जाता है, तो बहुत ही सिंपल से बन जाएगा, सिर्फ कोडिंग करना है। देखिए यहाँ पर 23 है, 23 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 का है लिखा हुआ A, 3 का लिखा हुआ L, तो यहाँ पर लिख दीजिए A और L। अब 5 का निकालिए, 5 कहाँ पर है, इसमें है, तो इसमें सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर G है, तो यहाँ पर लिख दीजिए G। ओके। अब 4 कहाँ पर है, यहाँ पर 3 नंबर पर, 3 नंबर पर क्या है, U है, तो यहाँ पर U लिख दीजिए। अब बचा किसका, 9 का। अब 9 किसमें है, इसमें है, तो 9 है लास्ट में, तो यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा T। तो सब मिला करके क्या लिखा है, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं ALGUT। अब देखिए ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन में आ रही है, मैच कर रही है, तो देखिए ALGUT यानी हमारा फर्स्ट ही आंसर हो गया, A नंबर ही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आई, आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए ये भी उसी टाइप से क्या है, अंबर को 27 लिखा जाता है, तो ब्राउन को 14, दैनिक ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हम बहुत बार बता चुके हैं कि जब भी आपको एक तरफ नंबर रहे, एक तरफ क्या रहे अल्फाबेट, तो क्या करना, दोनों तरफ नंबर में कन्वर्ट करना। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, उसको प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो प्लेस वैल्यू या तो आप मन में ही कर लीजिए प्लेस वैल्यू, मैंने अभी मतलब ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं तो मन में ही कर लीजिए। ठीक है, और अगर अभी नए हैं तो इसमें लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लिखने से और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका A का कितना होता है 1 होता है, M का कितना होता है 13 होता है, B का कितना होता है 2 होता है, E का कितना होता है 5 होता है, R का 18। अब चलिए इसमें लिख देते हैं B का 2, R का 18, O का 15, W का 23, N का 14। अब देखिए सबको मिला करके काउंट कर देना है। क्या करना है, काउंट करिए। तो इसको काउंट करने पर कितना आएगा, 18 2 20, अब 20 10 30, और 30 5 35, 35 4 34, कितना आएगा, 34 आएगा, नहीं देखिए गलती किए, 18 2 20, 5 25, 25 10, 35 35 36 37 38 1 39, 39 आया। कितना है, 39, कितना है 39। सबको काउंट किया, जितना भी प्लेस वैल्यू लिखे सबको क्या किए, ऐड कर दिए। सबको ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करिए। देखिए 18 2 20, 2 दूनी 40, और 40 और 3 43, 43 और 10 53, 54 55 56 57 58, 58 10 68 69 72 72 आया, हाँ 72 आया। सबको ऐड करने के बाद कितना है, 72। अब देखिए यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर क्या आया है 72 आया। तो कोई रिलेशन है, तो हाँ है रिलेशन। नहीं दिख रहा है तो अभी दिखा देते हैं आपको तुरंत रिलेशन। देखिए दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है। क्या करना है, गुना कर देना। तो 9 27, अब आ गया रिलेशन 27। क्या था, सबका प्लेस वैल्यू क्या करना, ऐड करने के बाद जो आया उसको क्या करना, आपस में गुना कर देना है, तो हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार इसमें भी करना है। तो इसमें भी किया क्या क्या, सबको ऐड करने के बाद आया 72 का बीच में गुना कर दीजिए, आया 14 यानी 14 आ गया। 14 आ जाएगा ना, आएगा। उसी प्रकार ग्रीन का होता है, जी का कितना होता है 7, हमारे करवाए ना, इसी में 7 लिखा हुआ है ना जी का। और आर का कितना होता है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज वाली क्वेश्चन देखिए, आप प्लस ए भी देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा है ना, बड़ा बड़ा। तो क्या करना है, हो ना हो क्या हुआ होगा, गुना ही हुआ होगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ज्यादा का डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर देखिए कम का डिफरेंट है, यहाँ पर भी इसके अपेक्षा। तो पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो इसका होता है 5, अब इसका होता है 5 में से 3 गया 2 25,
अब इसका होता है 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 गया 2 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 की 5 हो गया, 10 में से 8 गया 9, 10 यानी 2 हो गया, यहाँ पर बच गया 7, 7 में से गया 1। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे देखिए, नीचे देखने से क्या लग रहा है, गुना हो रहा है ना। देखिए क्योंकि 5 25 गुना, देखिए गुना, देखिए गुना 5 हो रहा है, 25 25 25 से यहाँ पर भी गुना 5 हो रहा है। अब यहाँ पर भी गुना करिए, 125 गुना 600, 125 को 5 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 625। अब क्या करना है, 625 को गुना करना है, 625 को गुना करना है 5 से तो 3125 आएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा, 625 को गुना करिएगा तो 5 से तो कितना आएगा 3125। अब 3125 आंसर नहीं होगा, 3125 किस में ऐड होगा 805 में, यानी 3125 और 805 ऐड होगा, तब जाकर के आंसर आएगा। 5 दूनी 10 की 0 बाकी 1 2 1 3 2 8 1 9 3 की 3, यानी 3930 3930 है, तो हाँ है डी नंबर में। ओके, किसमें है, डी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर में। समझ गए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा भर भर के, और नए रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार देखिए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए बस का क्या दिया है, ACT VRT दिया है, एंड कैट को इतना लिखा है, देन पुट को क्या लिखेगा। तो देखिए एक चीज तो देखने से लग रहा है ना, एक तरफ 3 लेटर है, एक तरफ 6 लेटर है, तो क्या किया है, 3 लेटर को 6 लेटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है। तो B होता है 2 पर, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, B का कितना होता है 2 पर, और A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, C का प्लेस वैल्यू 3 होता है। तो अब समझ में आया ना। देखिए मुझे बताने का क्या था कि देखिए B होता है 2 पर, A होता है 1 पर, C होता है 3 पर, यानी कि एक बार पहले -1 हुआ, क्या हुआ -1 +1। B में -1 घटाएंगे तो A आएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। B में +1 ऐड करेंगे तो C आएगा, यानी C लिखा हुआ। उसी प्रकार U में -1 करेंगे तो U कितना पर आता है, किनको किनको याद है, ये सब लोग भूल गए, फिर से याद करवाना पड़ेगा। U होता है 21 पर, 21 में 1 घटाएंगे तो आएगा 20, जो कि T का है, और U में 1 प्लस ऐड करेंगे तो U का होता है 21, V का होता है 22, तो U में +1 करेंगे तो V आएगा। ठीक है, यानी हम क्या बताए, एक बार -1 करना है, एक बार +1 करना है। उसी प्रकार S कितना पर आता है, तो 19 पर आता है। ठीक है, ये से बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि याद कर लीजिएगा अल्फाबेट, हम बहुत हर मॉक टेस्ट में हम बताते हैं। और हाँ, एक चीज आप बताना चाह रहे हैं, आज जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। ग्रुप डी 20/9/2022 का शिफ्ट 3 का आया हुआ है। ठीक है, कब का आया हुआ, शिफ्ट 3 का आया हुआ सारा क्वेश्चन। नहीं विश्वास है तो आप चेक कर लीजिएगा, यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आज जितना भी बताएंगे सारा प्रीवियस ईयर का आया हुआ। कब का आया हुआ, 20/9/2022 शिफ्ट 3 का। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार अगर देख रहे हैं तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का ही बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नहीं, इसको पूरा करना है ना। अब S होता है 19 पर, 19 में -1 करेंगे तो कितना आएगा R, मतलब 18 का होता है R, तो R होगा। S में 1 प्लस ऐड करेंगे तो S होता है 19 पर, 19 में 1 ऐड करेंगे तो 20 हो, जो कि T है। उसी प्रकार C होता है 3 पर, अब C में -1 करेंगे तो 3 में -1 होगा तो 2, यानी 20 पर 2 पर आएगा B, तो B लिखा हुआ। उसी प्रकार C में +1 ऐड करेंगे, C का होता है 3 में 1 ऐड करेंगे 4 होता है D का। उसी प्रकार इसका भी करेंगे -1 +1। अब A में -1 करेंगे तो Z, हम बताए ना कि अल्फाबेट का भी समाप्त नहीं होता, राउंड करके हम बताए थे ना इस टाइप से, A B C। अब यहाँ पर Z/X, अब A में माइनस करेंगे तो Z ही आएगा ना, पीछे जाएगा तो Z ही आएगा ना, इस टाइप से हम बताए हैं, आप लोग को याद कर लीजिए। उसी प्रकार देखिए Z आया हुआ, अब A में +1 करेंगे तो B आएगा,
टी में माइनस बंद करेंगे तो एस आएगा 19 आएगा, और टी में प्लस बंद करेंगे तो यू आएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा निकालना किसका, पी का, पुट का। तो पुट पी में एक ऐड करें, देखिए पी होता है 16, अब 16 में माइनस पहले करना है ना, पहले देखिए माइनस वन करेंगे तो होता है 15, 15 कितना होता है, ओ का होता है, और पी में प्लस वन ऐड करेंगे, यानी 16 में प्लस वन ऐड करेंगे तो 17, 17 होता है क्यू का। ठीक है, अब पी का तो खेला खत्म हो गया, चलिए यू का, अब यू का खेला करते हैं। अब यू होता है 21, अब 21 में माइनस वन करेंगे तो 20, 20 होता है टी का, तो टी लिख दिए। अब यू में प्लस वन ऐड करेंगे, पहले तो माइनस वन किया तो टी आया, प्लस वन करेंगे तो यू का होता है 21, 21 में प्लस वन करेंगे तो होगा 22, 22 जो कि है भी का, तो भी ऐड होगा। उसी प्रकार टी में माइनस वन करेंगे तो होगा 19, 19 होता है एस का, और टी में प्लस वन करेंगे तो होगा 21, 21 होता है यू का, जो होगा यू। हमारा आंसर इतना होगा, यू ओ क्यू टी भी एस यू। अब देखिए, अब मिलाइए, ऑप्शन मिलाइए, आ रहा है ऑप्शन में ओ से एक ही आ ही रहा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। हालांकि पूरा मिला देते, यू ओ क्यू टी भी एस यू। ठीक है, 100% सही है। दिख रहा है ऑप्शन कि ज्यादा नीचे चला गया है, नहीं दिख रहा है तो अब यहाँ से देख लीजिएगा कितना आएगा आंसर, ओ क्यू टी भी एस यू। ठीक है, जो कि सी नंबर में हम लिखे, शायद सी नहीं दिख रहा है। ओके, तो अच्छा लगे तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें देखिए लिखा हुआ रहेगा बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा, तो घबराइएगा नहीं लंबा चौड़ा लिखने का, हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं। तो देखिए कितना छोटा क्वेश्चन बन गया। यही क्वेश्चन रहेगा लंबा चौड़ा, किसका जो रिलेशन इसमें, जो रिलेशन इसमें, वो बाई ऑप्शन में जो रिलेशन रहेगा, यानी 3 एक जैसा एक अलग रहेगा। तो हम तो 3 ही ऑप्शन दिया, क्योंकि बहुत छोटा लिखना ही पड़ता है, इस कारण से उतना नहीं लिखे, बस समझाने वक्त जितना में आप समझ जाइए, जितना में हम समझा दें उतना हम लिखते हैं। ठीक है, लिखिए LUN, जिस प्रकार PXP से संबंधित है उसी प्रकार WXP है जो AAR से, तो बाई ऑप्शन देखेंगे कि किसमें वो वाली रूल फॉलो कर रहा है। तो देखिए पहले प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, या फिर प्लेस वैल्यू नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो देखिए हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, इसका 12 होता है, इसका 21 होता है, इसका 14 होता है, अब इसका 16 होता है, इसका 24 होता है, इसका 16 होता है। अब देखिए 12 से 16 गया, कितना गया, 12 से 16 गया, तो 4 बढ़ा, प्लस 4 हुआ, क्या हुआ, स्टार्टिंग में हुआ +4, और 21 से गया 24, तो यानी +3 हुआ, कितना हुआ, +3 हुआ। अब 14 से गया 16, यानी P गया तो +2 हुआ, कितना हुआ, +2, यानी कि 432 का रिलेशन है। कितना है, 432 का। एक बार पहले +4 हो रहा है, एक बार +3 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है। उसी प्रकार इसमें भी होगा, W का होता है, W में +4 ऐड करिएगा तो ये होगा, 24 में +3 ऐड करिएगा तो ये आएगा, P में 16 में +2 ऐड करिएगा तो R आएगा। तो चलिए अब चेक करते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में देखते हैं, T का होता है 20, I का होता है 9, N का होता है 14, X का होता है 24, L का होता है 12, Q का होता है 17। अब 20 से 24 गया तो +4 हुआ, अब 9 से गया 12, तब 10, 11, 12 +3 हुआ, और 14 से गया 17, 15, 16, 17, यहाँ पर +3 हुआ। ये रूल नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि +4 पहले +4 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, तो इसमें लास्ट में भी +3 हो गया ना, 14 से गया 17। तो उसी प्रकार इसमें देखते 14, यहाँ पर N का होता है 14, 14 से गया 18, 15, 16, 17, 18 यानी +4 हो रहा है। I का होता है 9, 9 से गया 12, तो 10, 11, 12 +3 हुआ। B से गया D यानी +2 हो रहा है। हमारा कौन सा आंसर आ गया, B नंबर में। आई होप आप समझ गए। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 4 जिस प्रकार 20 से संबंधित है उसी प्रकार 15 जो 240 से, तो 19 किससे होगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है।
4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 जो है उसी का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 कर दीजिएगा तो कितना आएगा 20 आएगा। उसी प्रकार 15 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 15 करिएगा तो कितना आएगा 240। उसी प्रकार 19 का स्क्वायर होता है कितना, 19 का स्क्वायर प्लस 19 ऐड करिएगा तो 19 का स्क्वायर होता है 361 और प्लस 19 ऐड करिएगा तो कितना आएगा 9 1 10 के 0 बाकी 1 6 1 7 8 3 की 3 380। 380 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। ठीक है, अच्छा लगा, आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है समझिए, एक तरह से क्या है सीरीज का ही क्वेश्चन, इसका अलग सीरीज हो गया, ये अलग हो गया। जो रूल इसमें फॉलो करेगा वो रूल इसमें, वही रूल बाई ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो इसका निकालते थे 3 और 12 में से हो गया 3 यानी -33 का हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 8 छोड़ गया 2 यानी एक बार -33 हो रहा है, एक बार -22 हो रहा है। उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 2 गया 3 यानी यहाँ पर भी -33, यहाँ पर भी 8 में से 6 गया 2 यानी यहाँ पर भी -2 यानी 33 और 22 का डिफरेंस है। तो कौन सा ऑप्शन है 33 और 22 का, आप कर लीजिएगा फिर करते चेक करते हैं। देखिए 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 6 7 8 यानी 3 33 हो गया। अब हो गया 12 में से 9 गया 10 11 12, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 22, इसको चेक ही नहीं करिए, कट गया। अब इसको देखिए 4 में से 2 गया 2, 11 में से 8 गया 9 10 11 2 ऐसे ही कट गया क्योंकि 33 आना चाहिए। 8 में से 6 गया 2, ये भी कट गया। अब इसमें देखिए 3 की 3 हो गया, 14 में से 11 गया 3 -33, इसमें भी 10 में से 8 गया 2 और 10 में से 8 गया 2 यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया डी नंबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सीरीज वाली क्वेश्चन। तो सीरीज वाली क्वेश्चन है थोड़ा सा हट के है। क्या है हट के, देखिए इसमें है जो पीछे 3 है, 3 डिजिट है उसको आगे काउंट किया है, यानी कि देखिए 2 + 4 + 5 करिएगा तो 11 आया नहीं 11। उसी प्रकार अब 2 को छोड़ दीजिए, 4 + 5 + 11 करेगा तो 20 आएगा। अब 4 क्या किया, 4 तक लिया, 5 से लेते हैं 1 2 3, हाँ 5 + 11 + 20 करेगा तो 36 आएगा। अब 11 + 20 + 36 करिएगा तो कितना आएगा देखिए 6 7 की 7 तो 7 किस में है लास्ट में, तो सी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 67। आप पीछे से भी कर सकते हैं यानी, लेकिन हम एक ही डिजिट और काउंट किया तो 7 आया। ऑप्शन में एक ही में 7 है तो हमारा 100% है कि सी ही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आया हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं आया हो, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, रिपीट होते रहता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार आता है, बार बार रिपीट होते रहता है। तो आप लोग ना एक बार 2 बार 3 बार 4 बार आप रिविजन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में एकदम से आराम से बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें क्या हम बोले कि क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना, सिर्फ डिजिट पढ़ना और -1 कर देना। क्या था, TU भी अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 19वें स्थान पर है तो उसकी कक्षा में कितनी बार है। तो बहुत ही सिंपल से बन जाएगा। क्या किए थे इससे पहले मैं बताया कि 16 + 19 करिएगा तो 9 6 15 के 5 बाकी 1 1 2 1 3। अब -1 कर दीजिएगा तो 34 है हमारा आंसर। तो हाँ है ए नंबर में। ठीक है, इस टाइप से हम बताए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 27 जिस प्रकार 6 से संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर निकालना है 36 है जो 8 से संबंधित है। तो देखिए बहुत ही स्पीड से बता रहे हैं ना, क्योंकि बच्चा मेरा परेशान कर रहा है इसलिए स्पीड में बता रहे हैं। देखिए क्या किया है, देखिए 6 को टेबल पर 6 दिन बाद छोटिया था 6 4 24 यानी 4 बार क्या किया 4 से गुना किया है। 6 को गुना 4 6 4 24 प्लस कितना ऐड किया 3 ऐड किया है। ठीक है, तो 24 25 26 27 यानी प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना है 27 यानी 24 + 27 3। अब यहाँ पर देखिए पीछे से आगे करना है ना, यहाँ पर देखिए बना देते 8 4 32
तो यहाँ पर भी गुना करना है कितना से 4 से, दोनों जगह देखिए सेम सेम गुना किया, 4 से यहाँ गुना किया तो यहाँ पर भी 4 से गुना, तो 8 चौक 32, अब 32 अब प्लस 4 ऐड करेंगे तो 36 आएगा। तो अब बताइएगा, अब बोलिएगा आप लोग कि मैम यहाँ पर तो गुना 4 तो किया, यहाँ पर भी गुना 4 किए, पर यहाँ पर प्लस 3 ऐड किए, यहाँ पर प्लस 4 ऐड किए, तो क्वेश्चन गलत हो गया ना, आंसर नहीं बन सकता। जो रूल यहाँ पर होगा वही, तो हाँ वही रूल हुआ, जो रूल यहाँ पर होगा वही रूल होगा, यहाँ पर भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। देखिए 3 हम कहाँ से लाए, 3 होता है 6 के आधा होता है 3, तो 3 आप काउंट किए, ऐड किए, यहाँ पर ऐड होता है 4, 8 का आधा होता है 4, तो 4 ऐड हुआ। तो उसी प्रकार देखिए बाई ऑप्शन चलिए। अब देखिए अगर 3 रखेंगे ना, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, अब 12 में 1.5 ऐड करेंगे तो 18 आएगा, नहीं आएगा। अब चलिए सेकंड नंबर में चलिएगा, अगर 6 यहाँ पर रखें, 6 को 4 से गुना करें तो 6 4 24 आएगा, नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। अब चलिए यहाँ पर 4 रखते हैं, सी नंबर, तो 4 को गुना करेंगे 4 से, 4 4 16, और 16 प्लस 2, और 2 कहाँ से आया, तो आया 2 आया, 4 का याद है 2, तो 16 2 18, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर, यानी 4 रखने पर हमारा आंसर आया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा जरूर आप कमेंट में बोलिएगा, और